ब्रिजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच जो विवाद था, उसमें एक तरह की आम राय थी कि कानून को अपना काम करना चाहिए। पहलवान धरने पर बैठे, जनवरी में भी बैठे थे और फिर दोबारा भी बैठे। धरना देना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, यह गांधी का रास्ता है। यदि आपको व्यवस्था से शिकायत है तो आप गांधी का रास्ता अपनाते हुए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। पहले ये मांग थी पहलवानों की कि कुश्ती संगठन में कदाचार है, ब्रिजभूषण को हटाया जाना चाहिए। आगे चलकर पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। खैर, ये आरोप लगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिसिया शिकायत दर्ज की गई। इस दौरान ब्रिजभूषण भी लगातार मीडिया में आकर अपना पक्ष रख रहे थे, कह रहे थे कि जांच कराना चाहिए, जांच की रिपोर्ट आएगी, उसी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई हो। मैं हर तरह के जांच के लिए तैयार हूं, जांच में सहयोग कर रहा हूं। ये बड़ा घिनौना आरोप है, अगर आरोप साबित होता है तो मैं खुद फांसी पे चढ़ जाऊं। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। ब्रिजभूषण चाहे जो कहें, लेकिन आम जनता का समर्थन पहलवानों को मिल रहा था। लेकिन इस मामले में पेच उस वक्त आया जब पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर पहुंचते हैं। पहलवानों के पीछे पीछे विपक्षी भी आ गए। चलो, लोकतंत्र में विपक्ष आम लोगों के साथ खड़ा होता है, लेकिन विपक्षी आए, उनका अपना एजेंडा था। आगे चलकर खापिए भी आ गए। रोज रोज जंतर मंतर पर मजमा लगने लगा, कुबोल बोले जाने लगे, बोल बच्चन शुरू हुआ। जो भी जंतर मंतर पर आता उसके बोल बच्चन बिगड़े हुए थे। ब्रिजभूषण को हटाने से शुरू हुई बात अब ब्रिजभूषण के गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी थी। भ्रष्टाचार से शुरू हुई कहानी अब बहन बेटियों के मान सम्मान तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान कहा गया, गिरफ्तार करो, मान का सवाल है, आन का सवाल है, कत्लेआम हो जाओगे। इस तरह की बोली भी बोली जाने लगी। अरे कुछ भी हो गया, मर मार हो जाएगी, कत्लेआम हो जाएंगे, और बताओ क्या करें। कुछ भी, मार काट भी हो सके, मार काट भी हो सके, हम अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सके। अरे कुछ भी हो गया, मर मार हो जाएगी, कत्लेआम हो जाएंगे, और बताओ क्या करें। कुछ भी, मार काट भी हो सके, मार काट भी हो सके, हम अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सके। पहलवानों के समर्थन में महापंचायतें होने लगी। कभी टिकैत आ जाता तो कभी पालम 360 बैठ जाता तो कभी महम 84। सब कुछ ठीक चल रहा था, दिक्कत की बात नहीं थी। इस बीच पहलवानों ने वो गलती कर दी जिसकी उम्मीद उनसे किसी को न रही होगी। पहलवानों ने जब मेडल जीता, खेल के मैदान में उतरे, सफलतापूर्वक खेला, मेडल जीता, देशवासी भी खुशी से झूम उठे थे। और पहलवानों को जब मेडल मिला तो देश प्रदेश की सरकारों ने उनकी झोली में बख्शीश के रूप में करोड़ों डाल दी। लेकिन गलती कहां हुई? गलती वहां हुई, देश को नया संसद मिल रहा था। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने खापियों के उकसावे पर यह घोषणा किया कि हम नए संसद के सामने महिला महापंचायत करेंगे। यहीं से बात बिगड़ गई। पहलवानों ने खापियों के उकसावे पर जबरदस्ती नए संसद के सामने महापंचायत करने को उतावले थे। प्रधानमंत्री को उसी दिन उद्घाटन करना था। पुलिस जिस पर सुरक्षा का दारोमदार होता है, सब लोग जानते हैं कि जंतर मंतर और आसपास 144 लागू होता है। इतना महत्वपूर्ण दिन था। पुलिस पहलवानों के मान मनोबल में लगी, लेकिन पुलिस की समझाइश काम ना आई और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ इस तरह का माहौल बन गया कि जंतर मंतर से पहलवानों के तंबू बंबू सहित उखाड़ दिए गए और जो पहलवान कल तक देश की आन बान और शान हुआ करते थे,
उनके साथ पुलिस धक्कम धुक्की करती है, पहलवान भी और उनके साथ आए खापिए भी पुलिस से उलझते हुए दिखाई देते हैं और बस में भरकर पहलवान ले जाए जाते हैं, शाम तक थाने में बिठाए जाते हैं। उधर टिकैत तो मौके के तलाश में था, सड़क घेर के बैठ जाता है, कहता है पहलवानों को रिहा करो नहीं तो एनएच जाम कर देंगे, बंद कर देंगे। हो पाया कि हमने ये कहा कि हम गिरफ्तारी देंगे, आप गिरफ्तारी लो जब तक वे बच्चे रिहा नहीं होते। जब रिहा हो जाएगी हमें नहीं जानकारी कुछ भी, गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी का मुकदमा गिरफ्तारी हो। हाँ सब देना चाहते हैं, हम भी चलेंगे। हमें क्या कोई लाट साहब लग रहे आगे का, अच्छा और गिरफ्तारी देगा, हम गिरफ्तारी न दे, हम सबसे पहला नंबर लिखाओगे। और इस तरह से पहलवानों की मंशा देश के सामने आ गई कि ये लोग देश के गौरव नहीं बल्कि देश के इज्जत को पलीता लगाने वाले लोग हैं। और टिकट की तो आदत है, मौके की तलाश में रहता है, अलग अलग जगह पे महापंचायतों की आवाज आने लगी, बोल बच्चन तीखे हुए। इस बीच पहलवान चल पड़े गंगा में मेडल तिरोहित करने। लोगों ने सवाल उठाया केवल मेडल ही क्यों, जो सरकारी नौकरी मिली थी उसको भी सौंप। खैर पहलवान हरिद्वार गए, हर की पौड़ी गए। मुजफ्फरनगर से कथित तौर पर, जैसा खुद नरेश टिकैत ने कहा कि उनको घटना की जानकारी नहीं थी, जैसे ही उनको जानकारी मिली वो 150 की रफ्तार में मुजफ्फरनगर से पहुंच जाते हैं हर की पौड़ी। हमें नहीं पता लगा ना, हमें ट्वीट का पता 2 घंटे पहले पता लगा। हमें तो 2 ही घंटे पहले पता लगा। हम तो खेत में थे, चोर साहब भी अपने काम धंधे में थे, एकदम पता लगा। या आपात स्थिति हम यहाँ से गए, मगर कोई ऐसा कदम न उठ जा। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की भी सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने तो इस देश का नाश का ठेका ले लिया। और पहलवानों से बात करते हैं, देश के मान का सवाल है, ये तो बहुत गलत हो जाओगे। और पहलवान उनकी मान मनोबल, उनकी समझाइश, मानो पहलवान भी इंतजार कर रहे हो कि टिकट आवेगा, झोली फैलावेगा और उसकी झोली में जो गंगा में मेडल डाला जाना था, तिरोहित किया जाना था, वो टिकट की झोली में डाल दियो जाओगे। ये देश के लिए शर्मसार करने वाला पल एक ये भी था। खैर टिकट आंचल फैलाता है और पहलवान उसमें मेडल घेर देते हैं। पहलवानों को अगर मेडल लौटाना ही था तो खेल मंत्रालय को लौटाना था, प्रधानमंत्री कार्यालय को लौटाना था, लेकिन टिकट की झोली में मेडल डाल दिए गए। इस बीच खापियों को भी ये समझ में आने लगा था कि बृजभूषण को फांसी दो, बृजभूषण को गिरफ्तार करो का नारा लगाने से बात नहीं बनने वाली, समझौता करना होगा। और समझौता तभी होगा जब भाजपा चाहे। और पहलवानों का मोह भी इन खापियों से भंग होता जा रहा था। जंतर मंतर पर हंगामा करने के बाद दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर इन देश के गौरव इन पहलवानों के खिलाफ कई केस दर्ज किए। बृजभूषण की गिरफ्तारी की बात कौन करे, इन पहलवानों को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा, भय सताने लगा। सरकारी नौकरी जाती वो अलग। एक तरफ पहलवान खापियों के संपर्क में रहते हैं, दूसरी तरफ चाणक्य से मिलने का गुहार लगाते हैं। यानी अधरतिया में मुलाकात, गुपचुप समझौते, बात वही, फूटा वहीं गराई। मने बृजभूषण को गिरफ्तार करो। चाणक्य ने भी साफ शब्दों में कह दिया, होश से काम लो, बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होगी लेकिन कानून सम्मत। होश खोओगे तो नौकरी भी जा सकती है, उत्पात के आरोप में जेल भी। तब पहलवानों को होश आता है और बारी बारी से साक्षी, विनेश और बजरंगी भाईजान यानी धरना दे रहे पहलवान विनेश फोगाट के जीजा बजरंग पुनिया काम पर लौटने का फैसला लेते हैं, यानी नौकरी पर वापस। यह खबर सामने आते ही खापियों को झटका लगता है, मानो उनके मुंह पर पहलवानों ने कालिक पोत दी हो, उनके मोदी विरोधी एजेंडे की हवा निकाल दी हो। लेकिन खापिए तो खापिए हैं, और यदि खापिया किसान नेताओं की बेस में हो तो उसका उत्पात और बढ़ जाता है। दिल्ली के लोग पहले ही देख चुके हैं किसान आंदोलन के दौरान।
पहलवान भले ही नौकरी पर लौट गए हों, लेकिन लजाए हुए खापिए मोदी विरोधी एजेंडे को, इस मुद्दे को इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले। महापंचायत जारी है, पंचायतें चल रही हैं, लेकिन पहलवानों ने अपनी कोतवाली चाणक्य के हवाले कर दी है और खापियों के एजेंडे पर पानी फेर दिया है। इस बीच नाबालिग लड़की अपने परिवार के साथ, जिसने कि ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, थाने पहुंच जाती है और अपने आरोप वापस लेती है। यानी जो मेन पेच था पॉक्सो, उसका डर खत्म हो गया। ब्रिजभूषण को अब आनंद फानंद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो भी होगा कानून सम्मत होगा। कानून को कार्रवाई करते हुए भी दिखना है, ताकि पहलवान खापियों को मुंह दिखा सकें। आखिर इन्हीं बहन बेटियों के सम्मान के सवाल पर तो ये बवाल काट रहे थे, मानो देश अंबेडकर के संविधान से नहीं, खापियों के फरमान से चल रहा हो। लेकिन अब अंबेडकर के संविधान ने काम करना शुरू कर दिया है और उस संविधान ने जो ताकत दिल्ली पुलिस को दी है, उसी ताकत के अनुरूप, उन्हीं प्रावधानों के तहत दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के ठिकानों पर विजिट किया है, पूछताछ हो रही है। संभव है जल्द ही दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करे। लेकिन सवाल बना हुआ है, जीता चाणक्य, जीते पहलवान, कानून के अंगने में खापियों का क्या काम। तो पहलवानों ने अपना रास्ता बदल लिया है, लेकिन खापिए तो खापिए हैं, लाज बचाने की कवायद में लग गए हैं। कहा यह जा रहा है कि पहले जो 9 तारीख को जंतर मंतर से फिर से पहलवानों को घेरना था, यानी जंतर मंतर पहुंचाना था, वहां महापंचायत करनी थी। अब वो पंचायत, महापंचायत की तारीख टाल दी गई है और नई तारीख तब आएगी जब पहलवान कहेंगे। ये राकेश टिकैत का कहना है। नई तारीख जब पहलवान कहेंगे तब मिलेगा एक और तारीख, और तब तक बवाल का इंतजार। सवाल ब्रिजभूषण और सम्मान गहन देकर की कोई जानकारी नहीं है। ज्वाइनिंग करना, भाई ज्वाइनिंग तो कर ही रही, नौकरी तो उनकी चली रही है। नौकरी पे जाना आंदोलन से वापसी नहीं होता। ये जाके वो ज्वाइनिंग कर रही है, वे ड्यूटी पे जा रही होगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन से वापसी होगी। तो ये तो जरूर हुआ कि बजरंग पुनिया ये सब लोग मिले थे गृह मंत्री से, और ये हमने भी कहा था कि सरकार इनसे बातचीत करे। बातचीत शुरू हुई है, अभी उसके क्या रिजल्ट आए वो नहीं पता, लेकिन 9 तारीख वाला प्रोग्राम जो होगा, अभी इनके कहने से 9 तारीख वाला प्रोग्राम अभी स्थगित करा जाता है, जो दिल्ली में था, और जो भी ये डेट देंगे उस पर सब लोग हम इकट्ठे होंगे। इस बीच ट्रायल भी जारी है। मंगलवार को सोनीपत के साइंस सेंटर में जूनियर कुश्ती खिलाड़ियों को लेकर जो ट्रायल चल रही है, वहां पीटी उषा पहुंचती हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा खुश होती हैं, कहती हैं पहलवानों का ट्रायल अच्छा चल रहा है, युवा पहलवानों को देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन जब उनसे पहलवानों और ब्रिजभूषण के बीच के विवाद पर सवाल किया जाता है, तो वो हाथ जोड़ लेते। Don't ask me about that. I came to promote this. ये वही पीटी उषा हैं जो जंतर मंतर पर गई थी पहलवानों से मिलने, उनका हाल चाल जानने, बेटियों के मन के भाव को समझने, लेकिन जंतर मंतर पर उड़न तस्तरी से धक्का मुक्की की गई और वो वहां से किसी तरह बचते बचाते निकली थी। जिस तरह से पहलवान और ब्रिजभूषण के बीच के मामले पर उड़न तस्तरी पीटी उषा ने हाथ जोड़ लिया, उसी तरह हमारे मेडलधारी पहलवान भी इन धरनाधारी खापियों की मंशा को समझते हुए हाथ जोड़ लिए होते तो भद्द न पीटती। खैर, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। देश भी
आज भी पहलवानों का सम्मान करता है और इन पहलवान बेटियों को न्याय मिले इसकी कामना करता है। धन्यवाद।